अक्सर इंटरव्यू में हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सीएपीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिफेंस फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिस भी एग्जाम में या कोई भी चीज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन डिजायर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका एक एक्रोनिम बनाया है मैंने, ABCDE। बहुत सारे जो है और भी थिंकर्स ने इसके बारे में बात की है, जैसे मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और आपको यह समझ आएगा कि आप किस तरीके से ऐसे जो टफ, सिंपल बट टफ क्वेश्चंस हैं, सिंपल बट टफ, यस, ठीक है, उनको बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं तो आप उसको बेटर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। या इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बेशक गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बेशक जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, वो कहीं ना कहीं आपकी उन सर्टन डिजायर्स को पूरा कर रही हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सब इसका एक्रोनिम है ABCDE। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। अब ए से क्या है? एक्वायर। ठीक है, एक्वायर, एक्वायर करना पैसा, सोशल स्टेटस, फेम। ठीक है जी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन डिजायर है। अच्छा, अब जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि एक सोसाइटी ने उसको बना दिया कि जी पैसा, जो पैसे के बारे में बात कर रहा है तो वो लालची है। मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, 3 इडियट्स का राजू रस्तोगी। ठीक है, उसको पता है कि उसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, अच्छी नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके घर की 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी अगर वो अच्छी नौकरी ले लेता है। ठीक है, वो सीन आप दिमाग में, जैसे मैंने राजू रस्तोगी बोला है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो सीन आ गया होगा। तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि हमारी जीवन जो यापन है वो जुड़ा हुआ है। तो वो पैसा है, सोशल स्टेटस है, वो नेम फेम है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस चीज को एक्वायर करना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो क्या कहते हैं कि जी आप पैसा सेव कीजिए आपका ग्रो करेगा। बैंक्स हैं, पैसा सेव कीजिए आपका ग्रो करेगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कहता है कि जी हमारा इतना पैकेज, हमारे स्टूडेंट्स का इतना पैकेज गया। क्यों जी, क्यों बात कर रहे हैं वो? अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज जो है, या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो तो विद्या का मंदिर है, उसको तो पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। बट वाई दे फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर? इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हम कहते हैं कि IITs में, क्योंकि अच्छा पैकेज है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बेसिक ह्यूमन डिजायर है जो पूरी हो रही है। ठीक है जी, पैसे की और फेम, वेल्थ, उससे वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दूसरा है बॉन्ड। ठीक है जी, ह्यूमन बॉन्ड, आपस में कनेक्शन। रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, टूरिज्म सेक्टर। अगर आप कहे, कोई कहता है जी मेरे को यूरोप घूमना बहुत पसंद है, पर आपको यह कहा जाए कि यूरोप में आपको अकेले घूमना है, कोई नहीं मिलेगा आपको वहां पे, बस देखो हंसी वादियां, आपको क्या फायदा जी उसका? यू वेंट समवेयर जस्ट टू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। आप कहीं गए कभी किसी समय पर, और आप उनके साथ इसलिए गए क्योंकि आप एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन डिजायर है कि हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स या एक सोसाइटी के साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, मार्केट प्लेसेस, हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं हमारे में? वो ह्यूमन बॉन्ड क्रिएट करती हैं। सी, क्यूरियोसिटी। ठीक है जी, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को इस तरीके से समझो कि मीडिया हाउसेस, जानने की उत्सुकता। मीडिया हाउसेस, पब्लिशिंग हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया। भाई रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है देखा जाए तो आप, हमें इससे, हम डायरेक्टली तो इंपैक्टेड नहीं है, हाँ इनडायरेक्टली हो सकते हैं, बट फिर भी हमें जानने की इच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? आपका क्यूरियोसिटी को शांत करती हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, मीडिया आउटलेट्स जो इतने बड़े पिछले कुछ सालों में, या कह लीजिए पिछले 2 सेंचुरीज में इतने बड़े बन गए हैं मीडिया हाउसेस, वो क्या चीज कर रहे हैं? वो आपकी उस डिजायर को, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर। ठीक है, सो दैट इज द क्यूरियोसिटी। ओके, डी, डी से हो गया आपका डिफेंस।
ठीक है, डिफेंस, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, सेफ्टी, डिफेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, सेफ्टी, सबसे बड़ा सरकारी नौकरी, सेफ्टी, डिफेंस, इकोनॉमिक टर्मोइल से सेफ्टी, डिफेंस, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेडिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो अच्छा अच्छा पैकेज छोड़ के लोग सरकारी नौकरी पे जाते हैं। द रीजन इज डिफेंस, फैमिली का डिफेंस, अपना डिफेंस, कंट्री का भी डिफेंस है, फैमिली का भी डिफेंस है, अपना डिफेंस है, सबके अपने अपने लेवल्स हैं। कंट्री के डिफेंस के लिए हम आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट, ई से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कह सकते हो, एक्साइटमेंट कह सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका मूवीज, सॉन्ग्स, जितनी भी ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये तो खैर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका उस चीज को पूरा करता है। अब यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है, अच्छा एक इसमें और है जो लास्ट, जिसको मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी बात करता है, तो उसको आप बॉन्ड से देख सकते हैं, बॉन्ड विद द ह्यूमैनिटी। जब मान लीजिए हर किसी एक व्यक्ति के पास, तो कहते हैं ना, पैसा, पावर, पोजीशन, पद, नेम फेम, सब कुछ है जो एक व्यक्ति के पास हो सकता है, जो सोच सकता है, सब कुछ है, उसके बाद वो क्या चाहता है, बॉन्ड विद ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि मैं मानवता के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, या मतलब और इस तरीके से वो ब्रॉडर लेवल पर सोचने लगता है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू कंट्री, ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। दैट इज द लास्ट वन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं क्यों हूं, पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो पूरी होती हैं। अब ये एक नौकरी के साथ भी है। अच्छा, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नीड को पूरा कर रही है, वो आपकी मल्टीपल नीड्स को भी पूरा कर सकता है। सिमिलरली कोई नौकरी या कोई हम डिसीजन लेते हैं इन ह्यूमन डिजायर्स को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी उन, जो कह लीजिए, अलग अलग ह्यूमन डिजायर्स को पूरा करता है। जैसे मैंने पहला कहा, एक्वायर वेल्थ, नेम, फेम, सोशल स्टेटस। तो अब जब आपसे पूछा जाता है किसी नौकरी क्यों, अगर यह है कि सिर्फ पैसा है, तो पैसा, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, कुछ सालों में आपने ईमानदारी से अच्छा पैसा भी कमा लिया, सेव कर लिया, उसके बाद तो फिर आप कहते हैं ना, बहुत खालीपन महसूस करेंगे कि यार मैं तो सारी जिंदगी इसीलिए था कि अच्छी नौकरी मिल गई, अब नौकरी मिल गई, पैसा भी आ गया, अब क्या करूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि देयर शुड बी लार्जर पर्पस, आप और भी चीजों के बारे में सोचें, सिर्फ ये ना सोचें कि पैसा। खासकर एज एन ऑफिसर अगर आप जाना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, तो आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए। मैं पैसा कमाना, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एथिकली लीगली पैसे की बात कर रहा हूं, जो आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, वो, और उसके बियॉन्ड भी आपका पर्पस होना चाहिए। अब वो बियॉन्ड पर्पस कैसे हो सकता है? देखिए जी, बॉन्डिंग है, जैसे फौज में कहा जाता है कि ब्रदरहुड है, एक मतलब कहते हैं ना, एक ऑफिसर दूसरे अफसर के साथ, या एक लार्जर जो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक ब्रदरहुड होता है, एक भाईचारा होता है, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, आपको एक लार्जर ग्रुप का पार्ट बनाता है, ठीक है जी। देन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी अबाउट नोइंग अदर कल्चर्स, अबाउट अदर फूड पैटर्न्स, अलग अलग जगहों को देखना, ठीक है, उसकी एक्साइटमेंट है, आपको एंटरटेनमेंट है कि मैं उस जगह पे पोस्ट करूंगा, उस जगह को देखूंगा, अलग अलग जगह जाने का मौका मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी क्यूरियोसिटी को भी शांत करता है। तो ये एक रीजन हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैंने जो शुरुआत करी थी वीडियो की, कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे सर्टन ह्यूमन डिजायर्स हैं। अगर वो ह्यूमन डिजायर्स अगर सिर्फ पैसे तक है, तो वो बहुत शैलो है, गलत नहीं है, जज नहीं कर रहा कोई आपको कि सिर्फ पैसा, मतलब अगर आप उससे एथिकली और लीगली पैसा कमा रहे हैं तो वो गलत है, बट सिर्फ वो है तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी ऐसा खालीपन महसूस करेंगे। तो लार्जर पर्पस होना चाहिए। बॉन्ड, क्यूरियोसिटी, डिफेंस, डिफेंस है जी, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आप डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देश के डिफेंस में, देश की सुरक्षा में एक कह जी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और अगर आप डिफेंस फोर्सेस में या उसमें नहीं है, पुलिस फोर्सेस में, तो आप कहीं ना कहीं देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री में काम कर रहे हैं।
ठीक है, इवन सिविल सर्विसेज में, आईएएस में, आईपीएस में, कोई भी जॉब है, ठीक है। और अदरवाइज जो है, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ, आपका जो फैमिली है वो इंश्योर्ड है, ठीक है, फ्रॉम ऑल द अप एंड डाउन्स, ठीक है, ब्रॉडली, ठीक है। ओके, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, और एंटरटेनमेंट है, एक्साइटमेंट है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन लाइफ। चैलेंजेस हैं, नए नए चैलेंजेस आएंगे, उसकी एक्साइटमेंट भी है, उन चैलेंजेस को फेस करना, उनसे सीखना, उनसे आगे बढ़ना। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है आप फ्रेम कर सकते हैं इन ह्यूमन डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए। आई होप ये वीडियो का जो पर्पस है वो आपको पूरा हुआ होगा, समझ आया होगा कि बहुत सारे बच्चे जब उनसे पूछा जाता है कि वाई, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, और कहीं ना कहीं वो आंसर जो है सही से नहीं दे पाते हैं। तो आप जब इस एंगल से इस चीज को सोचेंगे, इस डायमेंशन से सोचेंगे, तो आपका आंसर जो है बेहतर होगा, ज्यादा वाइड होगा, डेप्थ में होगा, ठीक है, और अच्छा आंसर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।